आतंक पर प्राकृतिक आपदा जैसे अकाल गिरना, बाढ़ आदि आती थी तो वहां के नवाब धर्मदास जी की वजह से वित्तीय सहायता प्राप्त करते थे। आदरणीय धर्मदास जी इतने धर्मात्म होने के बावजूद भी उनकी बचपन से मथुरा में तीर्थों की यात्रा करते हुए एक सुबह धर्मदास जी गोवर्धन पर्वत के पास स्थित एक सरोवर के किनारे पहुंचे। वैसे तो सरोवर का पानी बहुत ही गंदा था, फिर भी वे सरोवर में उतर जाते हैं क्योंकि कहा जाता था कि उसमें नहाने से सब मिलता होते हैं। और एक मुसलमान तव च अर्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। न तू एव अहम जातु न आसम न त्वं न इमे जनाधिपाः न च एव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। वैसे तो धर्मदास जी गीता जी के केवल एक अध्याय का ही नित्य पाठ किया करते थे, किंतु आज एक मुसलमान जिंदा महात्मा को हिंदू धर्म की साधना में रुचि लेता देख और अधिक पाठ करते हैं। कुछ देर बाद जब धर्मदास उनको अंतक माथे पर लगाकर रखने लगते हैं, तब हे महात्मा जी, आपका ज्ञान तो बहुत ही अच्छा है। आप कौन हैं? पहले तो आपको यहाँ कभी नहीं देखा। हे भक्त, मेरा नाम धर्मदास है। दास जी कबीर परमेश्वर जी को अपनी पूजा साधना से जुड़ी हुई काफी सारी बातें बताते हैं। कबीर परमेश्वर यानी जिंदा महात्मा धर्मदास जी से पूछते हैं, हे साधु, मैं परमात्मा के लिए भटक रहा हूँ। आपका ज्ञान सुनकर मैं गदगद हो गया। मैं आपसे नाम दीक्षा लेना चाहता हूँ। ये सुनकर धर्मदास जी मन ही मन काफी प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, मेरे गुरु श्री रूपदास जी हैं, वही तुम्हें नाम दीक्षा दे सकते हैं। हाँ, मैं तुम्हें दीक्षा तो नहीं दे सकता, लेकिन अपने गुरुदेव के उपदेश सुना जरूर सकता हूँ। आपको ये जरूर सुनने चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मेरे मन में कुछ शंका भी है महात्मा जी। शंका? जी, कैसी शंका सरदार? पूछिए पूछिए। हे महात्मा जी, मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे कौन सी साधना करनी चाहिए जिससे मैं खुदा को पा सकूं। अगर तुम्हें वास्तव में सच्चे अजर अमर परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो सुनो, सबसे बड़ा महापाप होता है जीव हिंसा करना। मांसाहारी और जीव हिंसा करने वाला व्यक्ति कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है स्वामी, मैं जीव हिंसा नहीं करूंगा। मेरे गुरुदेव श्री रूपदास श्री राम जी और श्री कृष्ण जी का नाम देते हैं, इसलिए तुम्हें भी हरे राम हरे कृष्ण का जाप करना होगा। 68 तीर्थ करने होंगे और इसके अलावा एकादशी का व्रत, शालिग्राम पूजा यानी मूर्ति पूजा, श्राद्ध करना आदि कर्मकांड करना भी अनिवार्य है। ऐसे मुक्ति मिलती है। धर्मदास जी एक ज्ञानी की तरह कबीर प्रभु को बातें बता रहे हैं और दूसरी तरफ कबीर परमात्मा एक अनभिज्ञ श्रद्धालु की तरह अपने हाथों को जोड़े हुए धर्मदास जी की सब बातें सुनते हैं और स्वामी जी, ये गीता जी का ज्ञान किसने लिखा है? गीता ज्ञान तो स्वयं श्री कृष्ण जी यानी श्री विष्णु भगवान जी ने बोला है। अच्छा, हाँ स्वामी, आपके कहने से मैं अवश्य रामकृष्ण का जाप करूंगा।
लेकिन क्या ये जाप गीता में कहीं लिखा है? नहीं, गीता जी में तो नहीं लिखा। पितृ पूजा यानी श्राद्ध आदि कर्मकांड करने, तीर्थों पर भ्रमण करने और व्रत करने के लिए क्या गीता में कहा है? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं स्वामी, मैं तो बस ये समझना चाह रहा हूँ, जब गीता जी में व्रत के लिए मना किया गया है तो फिर आप एकादशी के दिन भूखे क्यों मरते हो? तुम भटक गए हो, तुम्हें इन सब साधनाओं का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। नाराज ना हो स्वामी जी, आप मेरी शंका का समाधान नहीं करेंगे तो कैसे बात बनेगी? आप ही बताएं। इस जल के अंदर करोड़ों जीव रहते हैं जिन्हें आपने अभी स्नान करते समय अपने हाथों पैरों से रगड़ रगड़ कर मार डाला है, और स्नान के बाद जो जल आप भगवान की मूर्ति को स्नान कराने के लिए लाए, उसमें भी मूर्ति के स्नान कराने से अनेकों जीव मर गए, और आप कहते हैं कि आप जीव हिंसा नहीं करते। एक और बात स्वामी जी, यदि इस सरोवर में नहाने से आपकी मुक्ति संभव है तो फिर इस जल में रहने वाले जीव जंतु हिंदू धर्म पर सवाल उठा सकता है। अरे, ये तो गायब हो गए। लगता है ये कोई सामान्य संत नहीं थे। मुसलमान होकर भी उनको हिंदू शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है। ये जरूर कोई देव पुरुष है, वे सही ही तो बता रहे थे। समझूंगा। हे भगवान, माफ करो मुझे। वास्तव में गीता जी में कहीं भी हरे राम हरे कृष्ण मंत्र नहीं लिखा है। अभी तो पितर पूजा, भूत पूजा, देवताओं की पूजा गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में व्यर्थ कहा है। मैं महामूर्ख, मंद बुद्धि, इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि संपूर्ण ज्ञान सुने बिना एक महान पुरुष को नाराज कर दिया। हे भगवान, मुझे माफ करो, उस महान आत्मा से फिर मिला दो। मैं इस बात की सारी बातें मानूंगा। आज धनदास जी का मन किसी भी कर्म कांड में नहीं लग रहा था। तब उन्होंने सब कार्य छोड़कर खाना बनाने के बारे में सोचा। भगवान का प्रसाद बना लेता हूँ और फिर उन महापुरुष की खोज करता हूँ। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? इस लकड़ी में तो हजारों चींटियां अंडों सहित मर गई होंगी। हे भगवान, आज जैसा अनर्थ तो कभी नहीं हुआ। बहुत बड़ा पाप कर दिया मैंने। मैं इस पाप से बने हुए भोजन को कदापि नहीं खा सकता। एक काम करता हूँ, इस भोजन को लेकर किसी साधु संत को खिला देता हूँ और स्वयं आज निराहार रहता हूँ, जिससे मैं पाप मुक्त हो जाऊंगा। एक महान पुरुष को नाराज कर दिया। मुझे माफ करो, उस महान आत्मा से फिर मिला दो। मैं इस बात की सारी बातें मानूंगा। यहाँ न भटकों का सूरजमुखी फूल जा फूले, शंख पद्म उजियारा, गंगा यमुना सरस्वती मातृवेणी, मान सरोवर नारे यहाँ न भटका खा। जहाँ कमोदनी चंद्रगता है, कमल कमल मद तूरा, अनहद नाद अजब गुण होई, जाने सतगुरु पूरा मान सरोवर नारे यहाँ न भटका खाए। गट घाट विषम है दरिया,
नहावे संत सुदाना। ओ घट घाट विषम है दरिया, नहावे संत सुदाना। मोक्ष मुक्ति के पर भी मेरे साक्षी है सतीवाला मन को। मानसरोवर नारे यहाँ न भटका खारे। जावा हंस कोलाहल करते हैं। के जान पड़ते हो और बातें भी बिल्कुल जिंदा महात्मा वाले ही बता रहे हैं। इनका शिष्य बनने में शर्म नहीं आएगी और सत्ता से उपदेश होगा तो लोग निंदा करेंगे कि मुसलमान का शिष्य बनता है। इनसे ज्ञान प्राप्त करना उचित रहेगा। कटे मन मान सरोवर नहाण रे, जल के जंतु न जल माही। आठों बखत बिहान रे, आठों बखत बिहान रे, मन मान। ये सब साधना तो व्यर्थ है। हे महात्मा जी, कृपया भोजन ग्रहण करें। रख दे धर्मदास, बहुत भूख लगी है। इन्हें कैसे मालूम कि मेरा नाम धर्मदास है? मैं भंडारा करता रहता हूँ, शायद इसीलिए ये मुझे जानते हैं। आप तो वही महात्मा जी हो। हत्यारे, कल तो क्या कह रहा था कि जो जीव हिंसा करते हैं वो कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। अरे तू तो कसाई से भी बुरा निकला। मुझे ज्ञानी को क्षमा करो। मैं आपसे पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान सुनने का इच्छुक हूँ। कृपया मुझे ज्ञानी पर दया करके मुझ पापी को वो तत्व ज्ञान सुनाए भगवान, जिससे मेरा मोक्ष हो सके। ठीक है धर्मदास, अब सुनो। आप एकादशी का व्रत करते हो, जबकि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में पढ़ा है कि हे अर्जुन, ये योग यानी भक्ति ना तो अधिक खाने वाले की और ना बिल्कुल ना खाने वाले अर्थात व्रत रखने वाले की, ना अधिक सोने वाले की तथा ना अधिक जागने वाले की सफल होती। इस श्लोक में व्रत रखना पूर्ण रूप से मना है धर्मदास। फिर देख अपनी गीता खोलकर। यहाँ परमेश्वर कबीर देव जी जिंदा रूप में धर्मदास जी को सृष्टि रचना सुनाते हैं और तीनों देवताओं की स्थिति से अवगत कराते हैं कि हे धर्मदास, अभी तक आप जिन भगवानों की यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भक्ति कर रहे थे, वो तो पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल केवल इन तीनों लोकों में प्रधान है। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु और तम गुण शिव जी ये मोक्ष नहीं कर सकते। आप जो भक्ति कर रहे हैं उससे कोई लाभ नहीं होगा। धर्मदास, केवल शास्त्र अनुकूल भक्ति करो। हे महात्मा, आप ये क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भक्ति करने से कोई लाभ नहीं होगा? हम उनको कैसे छोड़ सकते हैं? धर्मदास, मैं इन देवताओं को छोड़ने की नहीं कह रहा, बल्कि आपको ये समझा रहा हूँ कि जो पवित्र गीता जी और पवित्र वेद बता रहे हैं, वैसे साधना करने से ही मोक्ष संभव है। हे जिंदा, भगवान विष्णु अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं और आप उनको केवल 3 लोक के स्वामी बता रहे हैं। यदि फिर से आपने श्री विष्णु को अपमानित किया तो उचित नहीं होगा। मूर्ख के समझावते ज्ञान गाठी का जाए, कोयला होत न उजला, भावे 100 मन साबुन लाए। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने उन महात्मा को फिर से नाराज कर दिया। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जो मैंने सच्चे परमात्मा को नहीं पहचाना, उन्हें अपने जैसा मनुष्य मान लिया। हे भगवान, मुझे क्षमा करो। अब जिस पूजा को मैं कर रहा हूँ वो कर नहीं सकता और आपकी बात मैंने सुनी नहीं। हे भगवान, मुझे सत्मार्ग दिखाओ, नहीं तो मैं आत्मघात कर लूंगा। मुझे परमात्मा की सच्ची भक्ति चाहिए। अब परमात्मा के अंतर ध्यान हो जाने से व्याकुल धर्मदास जी अपने आप को कोसते हुए तीर्थ यात्रा को बीच में ही छोड़कर घर को चल पड़ते हैं।
रास्ते में धर्मदास जी एक बगीचे में विश्राम करने के लिए रुकते हैं, जहां अक्सर सभी तीर्थयात्री विश्राम के लिए रुका करते हैं। जहां धर्मदास जी चिंतन करते हैं कि पूर्ण परमात्मा की साधना तो मेरे को मिली नहीं और पहले वाली साधना मैं नहीं करूं तो कहीं मैं पाप का भागी ना बन जाऊं। इसलिए धर्मदास जी मूर्ति निकालकर वापस उन्हीं की पूजा करने लगते हैं। तभी दयालु परमात्मा कबीर देव जी पहले की तरह संत रूप बनाकर वहां प्रकट हो जाते हैं, जिन्हें देख धर्मदास की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। हे परमात्मा, हे मेरे मालिक, बहुत दया करी दाता, मुझ पापी को माफ करे प्रभु। बैठो प्रभु, मैं आपके खाने के लिए कुछ लाता हूँ। नहीं धर्मदास, अभी इच्छा नहीं है। हे भगवान, यदि आप नहीं खाएंगे तो मेरी आत्मा को कष्ट होगा। ठीक है धर्मदास, जो तेरी इच्छा है ले आ खाने के लिए। धर्मदास के काफी आग्रह करने पर और उनके सच्चे भाव को देखकर परमात्मा कबीर जी पेड़े और बताशे खाने लगते हैं। परमात्मा को पेड़े खिलाते हुए धर्मदास जी बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रसाद लेने के बाद परमात्मा फिर से ज्ञान चर्चा करने लगते हैं। हे धर्मदास जी, आप यदि अभी भी इस ज्ञान पर विश्वास नहीं कर पा रहे तो क्यों ना आप एक बार अपने गुरुदेव रूपदास जी से ये सब पूछ के देख लो कि क्या ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता है या नहीं, और क्या ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जन्म मृत्यु होती है? क्या ये देवता आपके पाप कर्म काट सकते हैं? क्योंकि जो ज्ञान मैंने आपको बताया है पुराणों में ये सब स्पष्ट लिखा है। और हाँ धर्मदास, आप अपने गुरु जी से ये भी पूछना कि क्या आप जो भक्ति बता रहे हैं उससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ प्रभु, मैं निश्चित ही गुरुदेव से इन शंकाओं का समाधान अवश्य करवाऊंगा। इसके बाद कबीर प्रभु वहां से चल पड़ते हैं। धर्मदास जी कबीर परमात्मा जी को बेहद व्याकुलता में एकटक देखते जा रहे हैं। लेकिन धर्मदास जी के लिए ये परिस्थिति बहुत असामान्य हो जाती है। धर्मदास जी इतना व्याकुल हो जाते हैं कि वो परमेश्वर कबीर साहिब जी को छोड़ना नहीं चाह रहे थे और पहले वाली साधना भी छोड़ना धर्मदास जी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। कबीर प्रभु के जाने के बाद धर्मदास अपनी शंकाओं के समाधान के लिए अपने गुरु रूपदास जी के आश्रम की तरफ निकल पड़ते हैं। प्रणाम गुरुदेव। आशीर्वाद है। बैठो। क्या बात है धर्मदास, बहुत व्याकुल दिख रहे हो। और आप तो तीर्थ यात्रा पर गए थे ना? गुरुदेव, मेरे मन में कुछ शंका है, कृपया उनका समाधान कीजिए। कहो धर्मदास, क्या शंका है आपकी? हे गुरुदेव, सृष्टि का रचयिता कौन है? क्या भगवान विष्णु से ऊपर भी कोई प्रभु है? वो कहाँ रहता है? उसका क्या नाम है? उसकी पूजा की विधि क्या है? और गुरुदेव, क्या आपने जो भक्ति साधना मुझे बताई है, क्या इससे मेरा मोक्ष हो जाएगा? हे धर्मदास, आज तुम ये क्या बोल रहे हो? ऐसा ज्ञान तुम्हें किसने सिखा दिया? तुम लक्ष्मी नारायण की भक्ति करो, ठाकुर जी की सेवा करो और राम कृष्ण जी का जाप करते हुए प्रतिमा पूजा करो, जिससे तुम्हारी मुक्ति हो जाए। हे गुरुदेव, मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ करना, किंतु जिसने मुझे ये तत्व ज्ञान बताया है, अब मैं उन्हीं के चरणों में जाऊंगा। आज के बाद वही मेरे सद्गुरु होंगे। ठीक है धर्मदास, और उनके अनुसार बताई साधना कर लो। इसके बाद धर्मदास जी गुरु रूपदास जी को प्रणाम करके वहां से अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं।
रास्ते में जाते जाते अब धर्मदास के मन में एक शंका ये भी उत्पन्न हुई कि हिंदू धर्म इतना बड़ा है, क्या किसी को गीता का यथार्थ ज्ञान नहीं होगा? अवश्य कोई ना कोई साधु महात्मा मंडलेश्वर गीता में कहे उस परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म के विषय में जानता होगा। इसके बाद धर्मदास कई प्रसिद्ध हिंदू संतों से मिलते हैं। सबको पहले 1 रुपया दान देते हैं ताकि संत मेरे को अपने दिल की बात गुप्त रहस्य बताएगा, क्योंकि जो भक्त अधिक दक्षिणा देता था तो संत उससे अधिक स्नेह से बात करते थे। उस समय 1 चांदी का रुपया आज के 10,000 रुपए के लगभग कीमत का होता था। सबसे पहले धर्मदास जी एक वैष्णव महामंडलेश्वर श्री ज्ञानानंद जी के पास जाते हैं, जिनका बहुत अधिक बोलबाला था। हे संत जी, क्या श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी के कोई माता पिता है? बच्चा, इनका कोई जन्म मरण नहीं होता, इसलिए माता पिता को तो सवाल ही नहीं उठता। इतना सुनकर धर्मदास जी वहां से चल पड़ते हैं। जहाँ कुछ दूरी पर धर्मदास जी को एक बहुत बड़े विद्वान महात्मा का पता चलता है, जो कि काशी विद्यापीठ से पढ़कर आए हैं और वे शास्त्रों के पूर्ण विद्वान हैं। धर्मदास जी महात्मा के पास जाते हैं और दक्षिण देकर पूछते हैं, महात्मा जी, गीता जी के अध्याय 18 श्लोक 62 में भगवान श्री कृष्ण ने अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कहा? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी ही शरण में जाने को कहते हैं भक्त। श्री कृष्ण जी से ऊपर कोई भगवान नहीं है। इस प्रकार धर्मदास जी बहुत से संत महंत मंडलेश्वरों के पास जाते हैं और सभी से एक जैसे ही प्रश्न करते हैं, किंतु उत्तर किसी का संतोषजनक नहीं मिलता। कोई विष्णु जी को सर्वेसर्वा बताता है तो कोई शिव जी को करता धरता और कुछ तो परमात्मा को निराकार ही बताने वाले मिल जाते हैं। हे भगवान, जीवन नष्ट हो जाता यदि मैं इन संतों से इनके ज्ञान की परीक्षा ना लेता और ये परम संत न बनता। ये सोच धर्मदास जी जिंदा महात्मा रूप परमेश्वर को याद करते हुए घर की ओर चल पड़ते हैं। जहाँ मार्ग में एक नदी आती है, जिसके किनारे वृक्ष के नीचे एक हिंदू संत विराजमान दिखाई देते हैं, जिनके पास 4-5 व्यक्ति भी बैठे हैं। धर्मदास जी भी विश्राम करने के उद्देश्य से संत के पास कुछ दूरी पर वृक्ष के नीचे छाया में दूर से ही राम राम करके बैठ जाते हैं। लगता है मुझे इस साधु से भी प्रश्न करना चाहिए। अरे नहीं, जब बड़े बड़े मंडलेश्वरों को ज्ञान नहीं, जिनके पास हजारों शिष्य हैं, तो फिर इसके पास तो क्या ही होगा। यहाँ तो बस 4-5 वृद्ध ही तो बैठे हैं। हे धर्मदास, हिंदू मंडलेश्वरों ने बता दिया तो परमेश्वर कौन है? मुझे पापी अवगुण हारे को क्षमा करो महाराज, मैंने बड़ी भारी भूल की है। आपने सृष्टि रचना का ज्ञान जो बताया है, उसके सामने सभी संतों का ज्ञान ऐसा है जैसे सूरज के सामने दीपक। तेरे मन में अन्य संतों से ज्ञान जानने की प्रेरणा मैंने ही की थी। यदि आप इन सब के अज्ञान से परिचित नहीं होते तो फिर भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते, सोचते रहते कि और संतों के पास भी जाना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि मुसलमान को ज्ञान है, हिंदुओं को नहीं? अब तुम पूर्ण विश्वास करोगे, इसलिए पूर्ण लाभ मिलेगा। मेरे को एक अन्य संत मिला, उसने भी यही आप वाला ज्ञान बताया था। मुझे लगता है वो आप ही हो, आपने रूप बदल रखा है। हे धर्मदास, मैं उनका शिष्य हूँ, वे मेरे गुरु हैं, वे काशी में रहते हैं। यह धर्मदास व जिंदा रूपी परमात्मा की बहुत ज्ञान चर्चा हुई, जिसके बाद मैं अब सतगुरु के दर्शन करने जा रहा हूँ, आज्ञा दो। मुझे सतलोक के दर्शन करा दो।
बिना देखे मुझे शांति नहीं होगी। हे धर्मदास, आपको गुरु जी से दीक्षा दिला दूंगा, फिर भक्ति करना। हे जिंदा, आप ही सब कुछ हो, अपने आप को छुपा रहे हो। मुझे सतलोक दिखाओ ताकि मेरी आत्मा को संतोष हो। धर्मदास, नाम लेकर भक्ति करो। जब शरीर छोड़कर जाओगे तो आप वहां सतलोक देखना। हट क्यों कर रहे हो? मैं कितना दुष्ट हूँ कि मैंने परमात्मा पर विश्वास नहीं किया, और पता नहीं वो फिर दोबारा दर्शन देंगे या नहीं। रोते रोते धर्मदास जी अपने घर पहुंच जाते हैं। और यात्रा से जल्द ही वापस लौटने पर पत्नी आमनी देवी भी हैरान हो जाती है और बार-बार धर्मदास जी से उनके रोने का कारण पूछती है, लेकिन धर्मदास जी उन्हें कुछ नहीं बता पाते, केवल रोते ही रहते हैं। फिर काफी देर बाद, क्या हुआ स्वामी, क्या हुआ? कुछ तो बताइए, आखिर क्या हुआ आपके साथ? लगता है इनके पैसे किसी ने लूट लिए हैं। क्यों कच्चा मन कर रहे हो जी? किसी ने यात्रा में आपका धन लूट लिया तो कोई बात नहीं, आपके पास धन की कमी थोड़ी है। हाँ, ले जाना, भगवान ने बहुत दे रखा है। यदि रुपए पैसे वाला धन लूट गया होता तो मैं और ले जाता। मेरा तो ऐसा धन लूट गया है अवनी, जो शायद अब मुझे कभी न मिले, और वो मैंने अपने हाथों अपनी मूर्खता से गवाया है। धर्मदास जी जिंदा महात्मा से हुई सर्व ज्ञान चर्चा और उनसे सुनी सृष्टि रचना आमनी देवी को सुनाते हैं। आपने भगवान को क्यों नहीं पहचाना स्वामी? ये क्या किया आपने? बढ़िया होते हुए भी आप ये सौदा कैसे चुन गए? इसी बात का तो दुख है अमिनी, जीवन में पहली बार मुझसे इतनी भारी भूल हुई है। तावालीन बहे निर्वाणी मगन रूप साहेब सैलानी, तावा रोवत धर्म निनागर कहा गए सबके सागर। अधिक वियोग हुआ हमसे थी, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। कलप करे और मन में रोवे तो सौ दिशा को अधिक वियोग हुआ हमसे थी, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। गरीबदास रो चले वो मानवगढ़ स्थान। अब धर्मदास रोजाना अपने घर के आसपास, जंगलों में, नदियों के पास, नगरों में और दूसरी अलग अलग जगह पर काफी सारे धर्मगुरु, संत, महंत, मंडलेश्वर, आचार्य, शंकराचार्य के पास जा जाकर परमात्मा को ढूंढने लगे। कहीं वेश बदल कर बैठे हों, इसलिए प्रश्न भी करते कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी के माता पिता कौन है, वो परमात्मा कौन है, परंतु उत्तर ठीक नहीं होता था। तो स्पष्ट था ये याद आया उन्होंने ज्ञान चर्चा करते समय बताया था। जहाँ कहीं भी धर्म भंडारे चल रहे होते, मैं वहां से उपस्थित होता और अपनी प्यारी आत्माओं को ज्ञान समझाता हूँ। क्या धन भंडारा? फिर तो स्वामी क्यों ना हम धन भंडारा ही करवा दें? हाँ, यही सही है। 3 दिन का धर्म भंडारा करते हैं। भंडारे का आयोजन शुरू हो जाता है। दूर दूर से साधु महात्मा भंडारे में पानी रहे हैं। धर्मदास जी भंडारे में हर तरफ घूम घूम कर प्रत्येक संत महात्मा को बड़े ही ध्यान से देखते हैं, किंतु परमेश्वर कहीं भी उनको दिखाई नहीं देते। 2 दिन बीत जाते हैं। धर्मदास जी बहुत मायूस हो जाते हैं और एक टक रास्ते को ही निहार रहे हैं। आज वो मन ही मन
आप मुझे अपराधी को दर्शन नहीं दे रहे। हे परमात्मा, आज अगर आप नहीं मिले तो मैं आपका घात कर लूंगा। तभी अचानक धर्मदास जी की नजर कुछ ही दूरी पर एक कदम के दृश्य के नीचे जाती है, जहाँ वही पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर जी उसी जिंदा महात्मा के रूप में विराजमान होते हैं, जिन्हें देखकर तो धर्मदास जी की खुशी का ठिकाना ही नहीं है। धर्मदास परमात्मा की तरफ इस प्रकार दौड़ते हैं जैसे भूखे को भोजन और प्यासे को पानी मिल जाता है। हे परमात्मा, हे भगवान, मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। मेरी भूल क्षमा करो प्रभु। मैं बस आपकी ही भक्ति करना चाहता हूँ। मैं भविष्य में कोई गलती नहीं करूंगा। हे दीनदयाल, मुझे ज्ञानी को माफ कर दो। मैंने अज्ञानतावश आपको बहुत कटु वचन बोले। मुझे माफ करो परवरदिगार, मुझे माफ करो। जब धर्मदास जी ने अपनी गलती की क्षमा मांगी और कभी ऐसी गलती ना करने का बार बार वचन दिया, तब परमात्मा धर्मदास जी के घर गए। जहां आनंद देवी और धर्मदास जी दोनों ने परमात्मा की बहुत सेवा की और उनसे नाम दीक्षा ली। हे प्रभु, आपका बच्चा बहुत नरम दिल का है। इतना रोया, मैं भी रुला दी। आपकी तड़प में दिन रात रोता रहा। मैं बार बार हिम्मत हौसला दिलाती, परमात्मा अवश्य मिलेंगे। ये रोते हुए कहते, हम अब नहीं मिलेंगे। मैंने उनको बहुत बार परेशान किया अपनी मूर्खता व अज्ञान के कारण। फिर रोने लग जाते। आपने अपने दास को कितना कष्ट नहीं देना था। बेटी, जैसे लोहे का औजार बनाने के लिए गर्म किया जाता है, फिर उस पर चोट लगाई जाती है, तब वो काम बनता है। ठंडे लोहे पर चोट काम नहीं करती, इसलिए धर्मदास को 6 महीने गर्म करना पड़ा। ये काल का वकील बना था। अब जो मैं बताऊंगा ये सब मानेगा और काम का हो जाएगा, यानी मोक्ष प्राप्त करेगा। धर्मदास, आपको वो भगवान मिला है जिसको पाने के लिए राजाओं ने राज त्याग दिए, ऋषियों ने शरीर तक गला दी। इसलिए अब खूब भक्ति करो ताकि आप हमेशा हमेशा के लिए सतलोक के निवासी बन सको। आत्मा के दर्शन कराओ। जिंदा रूप परमात्मा पीछे से अपने सिंहासन के पास चले गए, जिसके कुछ ही देर बाद देखते ही देखते वहां पर बहुत सारे हंस तथा हंसनी इकट्ठे होकर नाचते गाते हुए धर्मदास जी को परमेश्वर के सिंहासन के पास लेकर जाते हैं, जहां परम अक्षर ब्रह्म कबीर साहिब जी, जिनके एक रोम का प्रकाश करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा के प्रकाश से भी कई गुना अधिक था, वो एक बहुत ही सुंदर सिंहासन पर विराजमान है। जिंदा रूप में नीचे से गए परमात्मा तख्त पर विराजमान अपने ही दूसरे स्वरूप पर चवर करने लगते हैं, जिसे देख धर्मदास जी सोचते हैं कि जिंदा महात्मा तो परमेश्वर का सेवक है। धर्मदास जी इतना सोच ही रहे थे कि कुछ ही देर में तख्त पर विराजमान परमात्मा खड़े हो जाते हैं और जिंदा महात्मा तख्त पर विराजमान हो जाते हैं तथा तेजोमय परमात्मा जिंदा महात्मा पर चवर करने लगते हैं, जिसे देख धर्मदास जी हैरान हो जाते हैं कि तेजोमय परमात्मा जिंदा महात्मा पर चवर क्यों कर रहे हैं। आखिर ये जिंदा महात्मा है कौन? इतने में तेजोमय शरीर वाले परमात्मा जिंदा महात्मा के शरीर में समा जाते हैं और चवर अपने आप होने लगता है। धर्मदास, मैं ही संपूर्ण सृष्टि का रचयिता हूँ। मेरा ही नाम कबीर देव है। मैं ही चारों युगों में पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। वर्तमान में मैं अपने वास्तविक नाम कबीर नाम से काशी नगर में प्रकट हूँ, जहाँ एक साधारण मनुष्य की भांति। कितना अपमानित किया, मुझे माफ कर दो परवरदिगार, मैं बहुत नीच हूँ, माफ कर दो मुझे। हे परमात्मा,
आपने ये इतना प्रकाशमान रूप पृथ्वी पर क्यों नहीं प्रकट किया? क्यों छुपा रखा है? हे धर्मदास, यदि इसी रूप में नीचे जाओ तो किसी की भी आंखें इस प्रकाश को सहन नहीं कर सकती। दूसरी बात, काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन का डर के मारे हाल बेहाल हो जाएगा। इसलिए काल इतने लाभ मिले, आर्थिक रूप से बहुत लाभ मिले। जो मेरी इच्छाएं थी डॉक्टर बनने की, संतरामपाल जी महाराज की शरण आने के बाद में मैं डॉक्टर बना। मेरे छोटे भैया डॉक्टर बने, आज वे एमडी हैं। मेरी बिटिया है, वो सेकंड ईयर में एमबीबीएस कर रही है। संतरामपाल जी महाराज ने जो हमारे मन में जो भी कुछ इच्छाएं आई, परमात्मा ने, संतरामपाल जी महाराज ने हमारी इच्छाएं सब पूर्ण किए। मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि संत रामपाल जी महाराज आज इस पृथ्वी पे हमारा मोक्ष की प्राप्ति के साथ साथ मोक्ष तो हमें मिलेगा, लेकिन संत रामपाल